हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के हिंदी के मॉडल पेपर के बारे में। यदि आप इस मॉडल पेपर को कर लेते हैं तो आपका 70 में से 50 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको समय दिया जाएगा। इस निर्देश को पढ़ना अनिवार्य होता है। समय 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए होता है प्रारंभ में। और प्रश्न 2 दूसरा निर्देश है खंड। प्रश्न 2 खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। और तीसरा निर्देश दिया है प्रश्न के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है जिनमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट आपको OMR शीट मिलेगा, जिसमें जेल पेन से या कोई सादा पेन उसे गोला करना होगा। तो यह पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना होगा। चलिए अगला निर्देश को पढ़ते हैं। अगला निर्देश है प्रश्न के खंड अ के प्रश्नों को हल करते हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्न को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। पांचवा निर्देश। छठा, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न खंड अ, यह पूर्णांक देखिए 20 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होगा। चलिए, बहुविकल्पीय प्रश्न खंड अ में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो बाबू गुलाब राय सिंह पहला ऑप्शन दिया है भारतेंद्र युग, दूसरा ऑप्शन द्विवेदी युग, तीसरा ऑप्शन शुक्ल युग, चौथा ऑप्शन शुक्लोत्तर युग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 द्विवेदी युग। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। गबन किसकी रचना है? तो गबन मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुक्ल युग की समावधि कब से कब तक है? ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है शुक्ल युग की समावधि क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया है 1936 से 1943, दूसरा ऑप्शन 1929 से 1938। तो यही सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 5वां को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है? तो पहला ऑप्शन दिया है जीवनी, दूसरा ऑप्शन आत्मकथा, तीसरा साक्षात्कार या भेंटवार्ता, चौथा रेखांचित्र। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आत्मकथा। आत्मकथा ये सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मधुशाला किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 7, मधुशाला किसकी रचना है? पहला ऑप्शन दिया है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा ऑप्शन दिया है हरिऔध, तीसरा ऑप्शन दिया है हरिवंश राय बच्चन, चौथा सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत भारती किसकी रचना है? पहला ऑप्शन दिया है सियाराम शरण गुप्त, दूसरा ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, तीसरा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, चौथा ऑप्शन महादेवी वर्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त।
चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? आधुनिक काल कब से कब तक है? तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन, रुकिए हम एडिट को ले लेते हैं। पहला ऑप्शन सन 1883 से अब तक। दूसरा ऑप्शन है 1843 ईस्वी से 1883 ईस्वी तक। तीसरा ऑप्शन है 1818 से 1936 तक। चौथा ऑप्शन है 1936 से 1943 तक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सन 1843 से अब तक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मतीराम किस युग के कवि हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है आधुनिक युग, दूसरा ऑप्शन आदिकाल, तीसरा ऑप्शन भक्तिकाल, चौथा ऑप्शन रीतिकाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीतिकाल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या दिया है? हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है? पहला ऑप्शन शोक, दूसरा ऑप्शन रति, तीसरा ऑप्शन हास्य, चौथा ऑप्शन निर्वेद। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, हास्य। सोहत ओढ़े पीत पात। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनोनील मणिशैल पर आतप प्रयोग प्रकाश। उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? तो अलंकार बताना है। तो उपयुक्त पंक्ति में उपमा अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि श्लेष अलंकार है? तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? पहला ऑप्शन दिया है 3, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन 5। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 2 चरण होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आकर्षण शब्द में किस शब्द का उपयोग किया गया है? पहला ऑप्शन बी, दूसरा ऑप्शन मान, तीसरा ऑप्शन अक, चौथा ऑप्शन आ। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, आ। चलिए क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है? प्रत्यय के कितने भेद हैं? तो प्रत्यय के कितने भेद हैं? तो प्रत्यय के कुल 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पहला ऑप्शन कर्मधारय समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा तत्पुरुष समास। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 17, आंसू तत्सम का रूप है? आंसू तत्सम का रूप है अश्रु। यही सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है? यण संधि का सूत्र है। यण संधि का सूत्र है, पहला ऑप्शन अदगुण, दूसरा ऑप्शन अक सर्विण दीर्घ, तीसरा ऑप्शन इको यड़ी, चौथा ऑप्शन वृद्धि रेची। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, यण इको यड़ी। क्वेश्चन नंबर 19 यह देखते हैं। फलस से शब्द का वचन एवं विभक्ति है। फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति, यह सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सप्तमी विभक्त द्विवचन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 यह लास्ट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन एक एक नंबर का होता है। इसमें से ओमार शीट पे आपको 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, उसको ओमार शीट पर करना रहेगा। तो यह सबसे लास्ट क्वेश्चन है। अब चलिए देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 20, अपठित धातु का वचन एवं पुरुष है। तो अपठित धातु का प्रश्न एवं रूप यह द्वितीय वचन प्रथम पुरुष है। चलिए सॉरी। अब दूसरा खंड चालू हो जाएगा। खंड व, पूर्णांक 50। इसका 50 नंबर का ए होता है। वर्णमाला प्रश्न खंड व। चलिए इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, लेकिन 3 ज़्यादातर देता है। तो चलिए हम पद्यांश को पढ़ते हैं, गद्यांश को। यह कोई बात नहीं कि स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। मित्रता से आप समझ सकते हैं मित्रता पाठ से लिया गया है। कुछ पहला ही चैप्टर है आप लोगों का पद्यांश में। तो इसमें पहला क्वेश्चन होगा, गद्यांश पर आधारित संदर्भ लिखिए। तो आप सब लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा उसके बाद उसमें देगा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, इसमें जो रेखांकित अंश है यहाँ से लेकर पहला लाइन और दूसरा लाइन यहाँ तक है। तो इसको आप लोगों को अपने शब्दों में लिख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो इसमें आप लोग पढ़ सकते हैं, इसी में से पढ़ के आप लोगों को आंसर देना है। इसी में से छिपा होता है, अपने शब्दों में उसको लिख देना है। तो बिना किसी देरी के आगे वीडियो को करते हैं। चलिए इसी में आप लोगों को अथवा होगा। यदि वो क्वेश्चन नहीं है तो अथवा कर सकते हैं। एक ही करना है, या इसको कीजिए या उसको कीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आ जाएगा आपका पद्यांश। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा, आपका पद्य ऐसे दिया रहेगा, पहले इसी में से छांट के आपको क्वेश्चन देना। चरण कमल बंधव हरिराई, जाकी कृपा पम गिरी लहे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बरिसौ सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छात धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो दी पाई। तो यह आप लोगों को पता चल गया है सूरदास द्वारा लिखित है। तो इसमें भी आप लोगों को संदर्भ लिखना रहेगा पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में रेखांकित अंश की व्याख्या, तीसरे क्वेश्चन में पंक्तियों को में कौन सा अलंकार है। इसमें भी अथवा होता है। यदि आप लोगों को वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, या एक कर लीजिए। इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हो गया। अब आ जाएगा संस्कृत गद्य खंड। संस्कृत गद्य खंड, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो इस संस्कृत को बढ़िया से पढ़ के संस्कृत गद्यांश को
इस संस्कृत गद्यांश का संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ जैसे आप लोग गद्य पद्य में लिखते हैं, उसी तरह संदर्भ लिख के इसका हिंदी में अनुवाद लिखना होता है। तो देखिए 2 नंबर का संदर्भ आ जाएगा, यहाँ पे 2 नंबर का संदर्भ और 3 नंबर आपको मिलेगा अनुवाद करने के लिए अथवा में। उसको नहीं आता है तो अथवा वाला कर सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 4 आ जाएगा। प्रश्न संख्या 4 होगा, उसका पद्यांश आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 पद्यांश दिए, या इसको कीजिए अथवा में सर्वे भवतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इसको कर सकते हैं, या क्रोध से लिया गया है, इसको कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, इसमें क्या सोफतिर खंड काव्य, ये तो आना अनिवार्य होता है। ये सब 5 नंबर का आता है, इसमें 3 नंबर का दिया है, शायद प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया होगा। तो आप जिस जिले से हैं उसका खंड काव्य आप लोग तैयार कर लीजिएगा। हम वीडियो बना के इसी चैनल पर डाल देंगे, एग्जामिनेशन विद रवि के चैनल पे। और उसके बाद प्रश्न संख्या 6, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं का उल्लेख कीजिए। इनमें से किसी कवि का, एक कवि का जीवन परिचय लिखकर उनके 3-4 रचनाओं को नीचे लिख देना है, उसको भी हम बता देंगे। प्रश्न संख्या 6, दिए गए कवियों में से इसमें कवि का जीवन परिचय लिखना है और इसके किसी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में दिया है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठ से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। यह 2 नंबर का आएगा। ऐसा क्वेश्चन ऐसा लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। यदि इस प्रश्न पत्र में आया होगा वो ही आप लिख देंगे, जैसे कि इस पद्यांश में आया है। कहाँ पर है? ऊपर यह पद्यांश है, यहाँ श्लोक में यहाँ पर दिया है। इसको नहीं लिखना है आप लोगों को, दूसरा ही लिखना है, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा। किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। संस्कृत का 2-2 नंबर का होगा या 4 नंबर, दोनों मिलाकर। तो इसमें से 4 क्वेश्चन दिए हैं, इसी में से 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। कोई किसी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, यह निबंध आएगा। निबंध हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण पर हमेशा पूछा जाता है, आतंकवाद पर, इन दोनों पर, जनसंख्या पर तैयार कर लेंगे। 3 चीज़ पर तैयार कर लेंगे निबंध, तो इसमें से एक आ जाएगा उसमें। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो को पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह नया चैनल है और पहले दिन से वीडियो बनाना चालू किए हैं तो उतना सही वॉइस क्लियर नहीं आ रहा होगा, तो इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। चलिए, लेकिन ये जो क्वेश्चन पेपर है, यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं इस पूरे क्वेश्चन को, तो 70 में से आपको 55 नंबर की क्लियर हो जाएगा। हम 100% गारंटी के साथ हम कहते हैं, 100%। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।